नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 148 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। 42 का 20 के साथ क्या संबंध है वो ज्ञात करते हुए 64 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब देखिए 42 को क्या करके 20 बनाया गया या 20 को क्या करके 42 बनाया गया है वो समझिए। तो 42 में से हम यदि 20 घटाते हैं या 22 घटाते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है। क्या 64 में यही पैटर्न है? 64 में 22 घटाएंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 42, जो ऑप्शन 4 में है। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ था? -22 किया हुआ था, -22 करके 20 ज्ञात किया गया था। इस तरह पर क्वेश्चन 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 42। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इस शब्द का संबंध इसके साथ क्या है, उसी प्रकार TOHO का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब क्या किया है यहाँ पे, DLOC को ECI में कन्वर्ट किया। देखिए यहाँ पे 4 शब्द है और यहाँ पे 3, यहाँ 4 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर है। 4 अक्षर को 3 अक्षर में कन्वर्ट किया और उसी प्रकार TOH को 3 अक्षर को हमको कन्वर्ट करना है अगले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसके लिए। तो ये क्या किया है ये पहले समझ लीजिए। इसमें किया क्या है, इसमें किया क्या है, ये इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं। DLOC को एक वर्ड में कन्वर्ट किया, COLD में। देखिए इसके क्रम को पलट के एक वर्ड बनाया गया, कोल्ड, ठंडा। उसी प्रकार से इसके क्रम को बदल के ICE, आइस बनाया गया, बर्फ। तो हम इसी प्रकार TOH के क्रम को चेंज करेंगे तो HOT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉट। और हॉट में ऑप्शन से ढूंढना है कि कौन सा शब्द हॉट के अनुसार बनने वाला है। हॉट के अनुसार EAT को यदि TAE करेंगे, TAE ये कोई शब्द नहीं बनेगा, ATE कोई शब्द नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे TEA एक शब्द बन रहा है जो चाय होता है और चाय गर्म होता है। जिस प्रकार कोल्ड आइस से संबंध है, मतलब बर्फ ठंडा होता है, उसी प्रकार चाय क्या होता है? हॉट होता है। तो हमारा TEA चाय बनेगा इस शब्द से, और चाय का यहाँ पे ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। इसको फिर से समझिए। DLOC को कोल्ड के रूप में कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद ECI को आइस के रूप में। तो आइस ठंडा होता है, इसके बीच ये संबंध हो गया। आइस क्या होता है? ठंडा होता है। तो चाय क्या होता है? गर्म होता है। चाय का शाब्दिक अर्थ हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रविशंकर सितार का संबंध है। रविशंकर जी सितार बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां क्या चीज के लिए नामी थे? क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, सरोद नहीं बजाते थे, संतूर नहीं बजाते थे, शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये आपको ज्ञान होना जरूरी है जीके से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि HJLN को क्या किया? PRTV में कन्वर्ट किया। उसी प्रकार BDFH का हमें आंसर ढूंढना है। अब देखिए इसको क्या किया है, क्या इसमें पैटर्न है? 8 को 8 से प्लस किया तो 16 हो गया, +8। अब इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है +8 का लगा हुआ है। देखिए J होता है 10, 10 8 18, +8
हमने पैटर्न ढूंढ लिया, +8 का पैटर्न है। उसी प्रकार इसमें भी +8 का पैटर्न लगाना होगा, +8। तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। जे से शुरू होने वाला के वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बंद, कट गया। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 क्या होता है, एल। जे के बाद एल वाला हमारा ऑप्शन, हम आंसर यहीं ढूंढ के निकाल हम बंद कर देंगे एग्जाम में। हमें आगे प्रोसेस में नहीं जाना है एग्जाम में, लेकिन अभी यहाँ पे हमें पूर्ण जानकारी लेना जरूरी है। +8 करेंगे, 6 में 8 14, 14 होता है एन। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 होता है पी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का संबंध आम के साथ है, तो भारत का आम राष्ट्रीय फल है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल सेब नहीं है, अंगूर नहीं है, कीवी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भी ZS को EAH में कन्वर्ट किया है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह को JFM में कन्वर्ट किया। अब हमें ज्ञात करना है ई से भी के रूप में। अब नीचे से ऊपर ही जाते हैं, तो 5 को कन्वर्ट किया किसमें, 5 चेंज किया है 22 में। 5 किसमें चेंज किया, 22 में। देखिए ठीक उल्टा क्रम है, ये इतना गैप जो ए जेड में किया, A to Z HS, ये ठीक उल्टा क्रम है। इसमें क्या लगा हुआ है, उल्टा स्थानीय मान लगा हुआ है, उल्टा रूप लगा हुआ है। भी का उल्टा ई, जेड का उल्टा ए, एस का उल्टा एच होता है। उसी प्रकार जे का उल्टा, एफ का उल्टा, एम का उल्टा हमें ज्ञात करना है। उल्टा का मतलब होता है उल्टा कि दोनों का स्थानीय मान, ए और जेड का स्थानीय मान, ए का स्थानीय मान 1, जेड का स्थानीय मान 26, दोनों का स्थानीय मान 27 होना चाहिए। किसी भी 2 अक्षरों का स्थानीय मान जोड़ ले तो वो अपने आप में उल्टा क्रम, उल्टा रूप में होता है। यदि ए शुरू से 1 नंबर पे होगा तो जेड उल्टे क्रम में 1 नंबर पे होगा। इसका मतलब ये हुआ उल्टा। अब मान लीजिए सी का 3, तो एक्स कितना 24, तो सी का ठीक उल्टा एक्स होता है, क्योंकि दोनों का स्थानीय मान का योग 27 होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। उल्टा रूप ज्ञात करने का यही तरीका है वर्णमाला में, और बहुत आसान तरीका है। जे, अब जे का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे का उल्टा होता है, जे होता है 10 नंबर पे, तो 27 कितना जोड़ने से होगा, 17, क्यू, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह क्यू वाला से शुरू होगा। तो एन हमारा आंसर में होगा ही नहीं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे खत्म हो गया। अब एफ जो हमारा होगा 6 नंबर पे, तो 21 नंबर पे क्या होता है, यू, और क्यू और यू हम आंसर यहीं पे खोज लिए। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए हम इसके आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, बस एग्जाम में हमें कुछ सेकंड में आंसर देना होता है। ये हम इस तरीका से आंसर ढूंढ लिए एग्जाम में। इसके आगे हम नहीं जागते हुए सीधा आंसर पे टिक ला के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण जानकारी आपका बेसिक होना जरूरी है। एम का उल्टा होता है एन, तो हमारा आंसर क्या हो गया, QUN, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्रिसमस का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भी। क्रिसमस में क्या किया जाता है, ईसाई या मुस्लिम? नहीं, क्रिसमस ईसाई से संबंध है, लेकिन क्रिसमस एक त्योहार है ईसाई धर्म का। काजू नहीं, जीसस नहीं, हाँ नहीं, केक, क्रिसमस के दिन केक काटा जाता है। देखिए क्रिसमस के दिन क्या किया जाता है, केक काटा जाता है। तो बिरयानी किस दिन खाया जाता है, किस दिन बनाया जाता है? ईद उल फितर के दिन बिरयानी का प्रयोग हैदराबाद में अधिक से अधिक लोग ईद उल फितर के दिन, बाकी जगह भी बिरयानी का प्रयोग। इस प्रकार क्रिसमस का संबंध केक से है, उसी प्रकार ईद उल फितर का संबंध बिरयानी से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन
4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए नया पैटर्न पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट किया जाएगा और अलग से पैटर्न बनाते हुए इसका आंसर ढूंढना है। इसमें देखिए बड़ी संख्या 28 दिया हुआ है, 11 और 28 7 4, कैसे इस तीनों को जोड़िए तो 28 हो रहा है, तो 11 4 15, 15 और 7 22 हो रहा है। 28 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये पैटर्न इसमें नहीं लग रहा है। इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, इसमें पैटर्न लग रहा है 28 क्या किया गया, 11 7 और 4 को गुना किया तो 7 चौके 28। देखिए क्या हुआ इसमें, 7 और 4 को गुना किया तो हमें ये प्राप्त हो गया। डब्बा नंबर 1 में क्या किया है, 7 गुना 4 28 हो गया और 7 जोड़ 4 11 हो गया। हमें दोनों प्राप्त हो गया। इस कॉर्नर को कॉर्नर से गुना करने पर, पैटर्न ढूंढिए, गुना करने पर 28 और जोड़ने पर 11 प्राप्त हो गया इस कॉर्नर से कॉर्नर पे। उसी प्रकार इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से पहले गुना करेंगे हम, यदि इसको डब्बा नंबर 2 में बॉक्स 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 5 हमें 25 प्राप्त हो रहा है। देखिए 25 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 5 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 प्राप्त हो रहा है, ये 10 प्राप्त हो गया। बॉक्स 2 का भी हमने पैटर्न ढूंढ लिया। इसी प्रकार से बॉक्स 3 का पैटर्न पर बैठाते हुए आंसर निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह का। अब इसका कैसे निकलेगा, इसका 8 और 3 का गुना करने से जो प्राप्त होगा वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। 8 3 24। क्या ये 24 हमारा सही पैटर्न पे बैठा हुआ है, तो इसके लिए हम 8 और 3 को जोड़ के देख लेंगे। 8 और 3 11 हो रहा है, जो कि यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो हमारा पैटर्न सही है और हमारा आंसर 24 सही निकला, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है, देखिए इस तरह के प्रश्न आजकल नए एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें अधिक से अधिक आ रहे हैं, तो सारे ऑप्शन आप अपने दिमाग में खोल के ओपन करके रखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि उत्तर आकृति में से ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए घटकों से बनाई जा सकती है। अब ये आकृति से कौन सी आकृति बनेगी, देखिए इस बीच में ये जो आयताकार आकृति दिया हुआ है, ये आयताकार आकृति यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का ये आयताकार ये भाग दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये 2 दिख गया। अब ये तीसरा भी दिख रहा है यहाँ पे, और ये चौथा कॉर्नर पे भी ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है 5वां। इस आकृति, ये जो 5वां आकृति है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। इस आकृति से ये आकृति निर्मित हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट के हिसाब से हमें आंसर ढूंढना है, निष्कर्ष अनुमान लगाते हुए। कथन दिया हुआ है, केरल में सभी लोग साक्षर हैं। अनुमान, केरल के लोग सुशिक्षित और सुसंस्कृत हैं। अनुमान गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है केरल में सभी लोग साक्षर हैं, और अनुमान में ऐसा कुछ भी शब्द नहीं दिया हुआ है, ना अर्थ दिया हुआ है। अब दूसरा अनुमान हम देखते हैं। अनुमान, केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठावान हैं। ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं दिया है, परिश्रमी और निष्ठावान है। तो इस तरह हमारा अनुमान, दोनों अनुमान स्टेटमेंट के अनुसार गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ना 1 ना 2 में से कोई निहित नहीं है। ये ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। झूठ बराबर 160 लिखा है, तो सच बराबर क्या कोड आएगा। झूठ का कोडिंग 160 कर दिया
तो सच का कोड क्या होगा? अब देखिए यहाँ जे यदि हम सबको जोड़ते हैं तो जे 10 होता है, एच 8 होता है, यू 21 होता है, टी 20 होता है। इसको जोड़िए, 10 8 18, 18 20 दूना 40, 10 50 और 59 हो रहा है। इसको जब जोड़ते हैं तो 59 प्राप्त हो रहा है, 160 नहीं हो रहा है। तो जोड़ से यहाँ कोई पैटर्न हमारा 160 का कोडिंग का नहीं निकल रहा स्थानीय मान से। अब हम क्या करेंगे, तो इसके झूठ में 1 2 3 4 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे और 4 का घन कर देंगे। 4 का स्क्वायर और घन करके जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। 64 को जब जोड़ते हैं तो 6 4 10, 6 1 7, 1 8 और उसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा 160 आता है। देखिए हमने क्या किया, 160 लाने के लिए अक्षरों की संख्या काउंट की। अक्षरों की संख्या काउंट करने के बाद हम उसके वर्ग, इसमें भी अक्षर की संख्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर और 4 का घन, सेम प्रक्रिया इसमें भी हो गया तो हमारा आंसर भी वही आ जाएगा। 4 चौके 16 जोड़ 4 चौके 16 चौके 64, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और 80 को 2 से गुना करते हैं तो 160। क्योंकि अंकों की संख्या 4 ही था तो हमारा इसका भी आंसर 160 ही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। दिशा हमेशा ध्यान रखिए, ये उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण होता है, दायां तरफ पूरब होता है, बायां पश्चिम होता है। प्रश्न में दिया हुआ है विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। तो ये पश्चिम है, यहां से यदि चलेगा, यहां से ये चला तो पश्चिम की ओर चला 10 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो पश्चिम से बायां मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा। बायां मुड़ गया वो और 10 मीटर चलता है। फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर। वह दाईं ओर 45 बाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर वह बायां मुड़ता है, तो बायां तो इधर हो गया, फिर बायां मुड़ा और 10 मीटर चला। वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब यहां से ये बायां दायां घुमा, दायां इधर हो गया और 45 डिग्री का एंगल बनाया। ये इसका एंगल 45 डिग्री का है, इसको समझिए। यह बात यहां से दायां मुड़ तो मुड़ा, ये दायां मुड़ गया, देखिए दायां तरफ मुड़ गया और ये 45 डिग्री के कोण को बनाते हुए दायां मुड़ा है। तो दायां 45 डिग्री के कोण बना के मुड़ गया और यह यहाँ इधर की ओर चल रहा है। अब देखिए ये यहाँ से इधर की ओर चल रहा है, ये कौन सा दिशा हो गया? यहाँ से जब जो कोई व्यक्ति जहाँ से चलता है वो उसका मिडिल पॉइंट होता है। ये यहाँ हम इस नक्शे पे रखते तो ये पॉइंट ये होता आपका, ठीक है। अब इससे वो 45 डिग्री का एंगल बना के यहाँ चला गया तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है और पश्चिम की तरफ, तो इस भाग को हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम कॉर्नर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नहीं बनाने वाला अलग है, बनाया जा सकता है, इससे कौन सा अक्षर बनेगा? अब देखिए कौन सा नहीं बनेगा वो ढूंढ लें तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। टी है, टी है, आर है, आर है, आई है, आई है, ए है, एन है, एन है, जी है, जी है, एल है, एल है, ई है, नहीं ई नहीं है। देखिए यहाँ पे ई नहीं है तो ये नहीं बनेगा हमारा। इसमें डी नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है तो ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा हमारा। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में आर है, आर है, ओ है, ए है, एस है, टी है, आई है, एन है। ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं बनेगा वो देखते हैं। ऑप्शन सी एम दिया हुआ है, देखिए ये एम वहां पे है ही नहीं तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी हमारा बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को भरें। खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भरना है। B2 देखिए यहाँ
यहाँ सीरियल में दिया हुआ है ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद 6, किसके साथ लगा हुआ है वो नहीं देखना है, लेकिन ये क्रमांगत संख्या है। तो B2 के बाद यहाँ पे 3 वाला जो भी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन में 2 है, यहाँ 7 है। ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत आसान था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कितने शिक्षक लोग नौकरी पेशा हैं? कितने शिक्षक जो हैं नौकरी पेशा शिक्षक है? ग्रामीण वाला एरिया हम कट कर देंगे, ग्रामीण वाला कोई भी एरिया इसमें नहीं लेंगे, कट कर दिए। कितने शिक्षक लोग नौकरी और पेशा हैं? नौकरी पेशा शिक्षक दोनों देखना है, तो शुद्ध शिक्षक कट हो जाएगा, शुद्ध नौकरी पेशा वाला भी कट हो जाएगा। अब ये भी कट हो जाएगा क्योंकि आपका ये भी हट जाएगा क्योंकि ये आपका ग्रामीण में है, ग्रामीण नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा और शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि ये 10 नंबर आपका शिक्षित में नहीं है, केवल ग्रामीण और नौकरी पेशा में है, दोनों होना चाहिए। वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 12, तो 12 6 18। कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 20वां है, बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल जब निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिए कुल बराबर होता है, कुल विद्यार्थी हो या कुल व्यक्ति हो, तो दाएं से प्लस बाएं से, ये ध्यान रखिए हमेशा, दाएं से प्लस बाएं से घटे 1। दाएं से 20वां स्थान है, बाएं से हमारा 15वां स्थान है, 1 घटा देंगे तो 20 प्लस 14 34, तो कुल विद्यार्थी की संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए आकृति में यहाँ 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। सेम यहाँ भी है, 3 त्रिभुज यहाँ, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिभुज, 3 6 3 9 3 12 त्रिभुज, हमारा 12 त्रिभुज तो दिखा। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज को 2 भाग में यहाँ काटा है, 1 और 2, तो 3 त्रिभुज यहाँ, यहाँ भी 1 और 2 भाग में काटा तो 3 त्रिभुज यहाँ, तो 12 3 15, 15 3 18, मतलब 6 और जोड़ दीजिए 18 हो गया। अब देखिए हमारा एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, कहाँ पर? ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हैं, ये इससे ये एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज हमारा इधर से बनेगा, ये वाला, तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गया, तो 18 2 20। अब कौन सा एंगल दिख रहा है त्रिभुज का? अब त्रिभुज का हमारा एक एंगल और दिख रहा है, कौन सा? वो देखिए एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज और दिख रहा है हमें, तो 18 2 20 2 22। कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे? 22 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस आकृति में हमारे 22 त्रिभुज बनेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर, अब पहले त्रिभुज को देख लेते हैं। दाहिना तरफ जब त्रिभुज को रखेंगे तो ज्यों का त्यों त्रिभुज रखाएगा, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन वाला त्रिभुज हमको देखना है, मिडिल में ही होगा। तो ये देखिए नीचे की तरफ दे दिया तो ऑप्शन ए तो संभव नहीं है, ये भी नीचे की तरफ हो गया तो ये भी संभव नहीं है, और ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों ऊपर की तरफ सेम है, हमें और कुछ दिखना ही नहीं था। एग्जाम में आपको बस कोई मार्किंग पकड़ के उसको मिला लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा? जब हम इसको खोलेंगे तो एक त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ ही बनेगा, ऐसे खुलेगा। त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा। त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा। खुला। अब ये आकृति जो
ये खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, कॉर्नर बना हुआ है तो कॉर्नर की तरह खुलेगा, ऐसे खुलेगा। तो अब देखिए ये चार, पहले तो कॉर्नर कॉर्नर ये चारों और कॉर्नर में ये है लगा हुआ, ये लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, पहले बीच वाला देखते हैं कि अंदर की तरफ कौन सा है। अंदर की तरफ ये तो संभव नहीं है, दो ही दिख रहा है, चार होना चाहिए। चार है यहाँ भी और चार है ये बाहर की तरफ है, देखिए यहाँ, ये होगा नहीं। ये भी बाहर की तरफ है, ये होगा नहीं। अंदर की तरफ ऑप्शन सी और डी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी और डी में हमारा ये जो बीच वाला एरिया होगा, बीच वाला एरिया ऐसे बनेगा ठिकरी के तरह, और ये यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए प्रश्न कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। यह पूरा भाग है, पूरा भाग का यह आधा भाग है और आधा भाग का यह आधा भाग है। तो यहाँ पर एक आकृति तो ऐसी बनेगी ही जो ऐसे आके सटेगी, ठीक ठीक है। और यह आधे भाग का एक कॉर्नर भाग कटेगा ऐसे। तो इस तरह का जो एरिया हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।